बच्चों नमस्कार। जो मेरा है वो मुझे आसमान में भी ढूंढ लेगा, जो मेरा नहीं वो मुझे पाकर भी खो देगा। सच्चाई जिस्म पे होती है, उसके होठों पे मुस्कान होती है। सच्चाई अंदर ही अंदर होती है, उसकी कुछ बनावट होती है। बच्चों, मैं आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। और जैसा मैं पिछले दिनों से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूं, उसी पास्ट परफेक्ट का आज मैं एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का मेथड अर्थात तरीका आपको समझा रहा हूं। छोटे बड़े सभी बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे, मनन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आदमी अभ्यास से ही कुशल होता है। देखिए बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहले अर्थात पिछली वीडियो में 50 बार समझा दिए। जो बच्चे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाय हरीश बाबू डालकर ही वीडियो देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मेरी गुजारिश है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल, मिलने जुलने वाले, पड़ोसी और रिश्तेदारों से भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं और इस वीडियो को शेयर कर दें। देखिए बच्चों, आई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा मी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा आई, वी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा अस ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट होगा वी, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा यू ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट होगा यू, सी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट होगा सी, ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हिम ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट होगा ही, दे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा देम ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट होगा दे। समझना है सब बच्चों को? मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको इस तरीके से समझाए हैं कि मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सब बच्चों को बहुत ध्यान से समझ में आए होंगे। फॉर्मूला फॉर पैसिव वॉइस एफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक बात, सिंपल सेंटेंस जिसे कहते हैं, उसका पैसिव वॉइस बनाने का सूत्र या फॉर्मूला समझ लो सब बच्चे। सब्जेक्ट कर्ता प्लस हैड बीन, हैड के साथ बीन अवश्य लगाएंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में हैड लगाते हैं, पैसिव वॉइस में बीन अवश्य लगाएंगे। समझना? प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जहां बाई नहीं लगता है, वो वर्बें हैं जैसे नो के साथ टू लगता है। इस तरह से वर्बों को भी आप ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, यानी कर्ता धन हैड बीन धन क्रिया की तीसरी अवस्था धन बाई धन कर्म धन इत्यादि। समझ में आया सब बच्चों को? अच्छी तरह समझ में आ रहे हो? देखिए बच्चों, आगे एक्टिव वॉइस आई हैड रिटन ए लेटर, पैसिव वॉइस होगा ए लेटर। इधर ए लेटर क्या है? यहाँ लेटर ए लेटर ऑब्जेक्ट है और इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का देखिए मी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। समझा सब बच्चों? अगला देखिए सब्जेक्ट, सी हैड बॉट ए काव। ए काव क्या है? ऑब्जेक्ट। सी क्या है? सब्जेक्ट। तो ए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ए काव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैड बीन बॉट बाय हर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ए काव हैड बीन बॉट बाय हर। सी, क्योंकि सी का ऑब्जेक्ट होता है हर।
अच्छी तरह समझ में आ रहा है? कोई जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे समझिए। मैं बहुत धीरे सिंपल मेथड से आपको समझा रहा हूं। देखिए बच्चों, तीसरा देखिए, एक्टिव वॉइस वी हैड हेल्प देम। तो देम क्या है? ऑब्जेक्ट, वी क्या है? सब्जेक्ट। तो देम का क्या हो जाएगा? दे हैड बीन हेल्प बाय अस। इसका क्या लग जाएगा? बाय के बाद अस लग जाएगा, बाय अस, बाय अस। वी का क्या होता है? ऑब्जेक्ट, वी का अस। समझ में आया नहीं है सिंपल सेंटेंस? अगला नेगेटिव सेंटेंस देखिए, फॉर्मूला फॉर पॉसिटिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस नेवर प्लस बीन प्लस बी थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। कर्ता धन हैड और बीन के बीच में नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं। हैड और बीन के बीच में नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाते हैं। फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट कर्म धन इत्यादि। एक्टिव वॉइस, आई हैड नेवर सीन द ताज। आई हैड नेवर, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। तो ताज क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। और द ताज यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। द ताज हैड नेवर बीन सीन बाय मी। समझ में नहीं आया? यहां द ताज क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला, शी एक्टिव वॉइस, शी हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर। शी हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर। तो पैसिव हो जाएगा दी फ्लावर, यहां ऑब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट हो जाएगा दी फ्लावर का। दी फ्लावर क्या है? ऑब्जेक्ट, और दी फ्लावर यहां सब्जेक्ट हो जाएगा। हैड नेवर बीन प्लक्ड बाय हर। सी का क्या हो जाएगा? हर। सी का क्या हो जाएगा? हर, है ना बच्चों? दे हैड नेवर रिमेम्बर्ड मी। तो यहां दे क्या है? सब्जेक्ट, मी क्या है? ऑब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई हैड नेवर बीन रिमेम्बर्ड बाय देम। समझना? तो इस तरह से ये एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं। मुझे आशा ही नहीं, अब पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे फोन से या कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर एवरी टाइप प्रॉब्लम्स। मैं आपकी हर तरह की समस्या को हल करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूं। मैं पढ़ाने का कोई पैसा शुल्क नहीं ले रहा, मैं निःशुल्क विद्या का दान कर रहा हूं। मेरी प्रेरणा है कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आप अंग्रेजी में प्रकांड विद्वान हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। बस, जय हिंद, जय भारत।